हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। जो हमारी हिंदी है वो भारोपी यानी भाषा परिवार के आधार पर भारोपी परिवार को भारोपी भाषा के रूप में जानते हैं। जैसे जिसे भारत में 4 सबसे भारोपी परिवार हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो भारोपी भाषा यानी भारोपी परिवार का भाषा बोला जाता है हमारे इंडिया में। तो जिसको 4 भागों में यानी 4, पहला है भारोपी, उसके बाद है आपका औराष्ट्रिक और चीनी तिब्बती, 4 भाषाएं हैं। भाषा इसको ऐसे बना के लिख लीजिएगा। एक भारत में बोलने वालों की प्रतिशत, भारत में बोलने वालों की प्रतिशत, पहले पे आएगा भारोपी, दूसरे पे आएगा द्रविड़, आष्ट्रिक, चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती। जिसकी परसेंटेज है जो बोले जाते हैं, जो भारोपी सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं भारत में, इन लोगों का परसेंटेज है 73%, 73%। 73% सिर्फ भारोपी इंडिया में बोले जाती हैं, भारोपी परिवार की भाषाएं 73%, और 25% द्रविड़ बोली जाती हैं। 25% द्रविड़ बोले जाते हैं। और आष्ट्रिक बोलने वालों की संख्या है 1.3%, और चीनी तिब्बती बोलने वाले की संख्या है 0.7%। मतलब जो भारत में जो 4 भाषाएं हैं, 4 जो भारोपी परिवार की भाषाएं हैं 4, पहला भारोपी है, दूसरा पे है द्रविड़, तीसरे पे आष्ट्रिक और चौथे पे चीनी तिब्बती, जो सबसे कम की संख्या में बोली जाती है इंडिया में। बाकी ये 3 लोगों की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भारोपी है, उसके बाद से द्रविड़ है, उसके बाद से 1.3% आष्ट्रिक है। ये भारोपी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। यूरोपियन आर्य भाषा को हम आर्य भाषा के रूप में जानते हैं। जो हमारा टॉपिक है आर्य भाषा, आर्य भाषा को जहाँ तक सबको पता होगा, आर्यों का आगमन हुआ इंडिया में, जहाँ से हमारी जब आर्य आए हमारे इंडिया में, मध्य एशिया से बताया जाता है कि खैबर दर्रे से हुए, आते हुए मध्य एशिया से जो हमारे आर्य आए हमारे इंडिया में, वहाँ से आर्य भाषा का विकास हुआ, जिसमें संस्कृत इन लोगों का बताया जाता है सबसे मुख्य भाषा था। जिन लोगों का भाषा दे रहा वो था हमारा 1500 BC से 1000 BC तक दर्शाया गया है। जो हमारी प्राचीन आर्य थे, जिन समूहों का इस समय आर्यों का जो हमारा उदय हुआ, जो आर्यों को बताया जाता है, जिसमें आता है वैदिक संस्कृति। वैदिक
संस्कृति। सबको पाणिनि जी का नाम सब लोग सुने होंगे, उस समय पाणिनि जी ही श्रेष्ठ थे। वैदिक संस्कृति, संस्कृत, और वैदिक संस्कृत से ही लौकिक संस्कृत बना। वैदिक संस्कृति का काल था जो 500 थोड़ा यहाँ कुछ चेंजिंग करना है, इसको 500 BC कर देते हैं, यही सही है। जो वैदिक संस्कृति का काल था वो 1500 BC से 1000 BC तक था। और लौकिक संस्कृति, इससे ही बना लौकिक संस्कृति, जिसका काल है 1000 से 1000 BC से BC लौकिक। संस्कृति, इसका काल है 1000 BC से 500 BC तक। यहाँ सबको पता है कि जब आर्य थे, आर्यों का जैसे जो हमारा जो क्रम है, जो हिंदी का जो आया, जिस अपभ्रंश से जो हिंदी बना, उसका जो क्रम है संस्कृत से, इसको आगे बता रहे हैं, तब तक थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। और मध्यकालीन जो आता है हमारा, वो 500 BC से 1000 AD के बीच में, जी, जिसका ये जो काल था, जो ये हमारा काल है, इसमें हमारा जो काल आता है, इसमें मध्यकालीन में हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन जो आर्य भाषा थी, उसमें हमारे पहले जो मध्यकालीन जो 500 BC के टाइम में जो भाषाएं थी, वो थी पहले पाली। पाली के बाद जो आया वो प्राकृत आया, प्राकृत, और उसके बाद आया अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो आप लोग जानते हैं जो पाली जो थी महात्मा बुद्ध के समय का था, जो महात्मा बुद्ध का जो भी स्टेटमेंट है, जो महात्मा बुद्ध जितने भी उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध का सब लोग जो जानते हैं 563 में जो उनका जन्म हुआ था, और बताया जाता है महावीर जी का जो 540 में जन्म हुआ था, उन लोगों की जो भाषाएं थी इसी टाइम इस टाइम के बीच में और इसके बीच में जो स्टेटमेंट था, वही इन दोनों का भाषाओं का आगमन हुआ। उसके बाद से हमारा जो आता है अपभ्रंश आता है, इसी में अपभ्रंश बनता है हमारा अपभ्रंश आता है 500 AD से 500 AD से 1000 AD तक, ये हमारा अपभ्रंश का विकास हुआ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो आधुनिक में हमारा 1000 AD से अब तक जो हमारी जो इस समय चल रही हैं, उस समय जो विकास हुआ 1000 AD से चला, जिसको हम लोग क्रम से देखते हैं। तो पहले तो संस्कृत थी, संस्कृत, अब संस्कृत से बना पाली, इस पाली से बना प्राकृत, भ्रंश,
अपभ्रंश के बाद अवहट भी आता है, अवहट के बाद प्राचीन हिंदी या हिंदी, तो इसके बाद से हम लोग डायरेक्ट हिंदी ही दे देते हैं, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि अपभ्रंश के बारे में हम बताए हैं, जो विनाश जो बताए हैं, पतन सबको पतन मतलब जानते ही हैं, ख़त्म हो जाना, अंत हो जाना, तो ये है अपभ्रंश का मतलब। अपभ्रंश का मतलब ही होता है पतन। और हिंदी जो हमारी, उसके बाद से हिंदी आगे जो हमारी चल रही है वर्तमान में। और संस्कृत का जो बताए थे, ये संस्कृत आर्यों का काल का था, आर्यकाल। संस्कृत जो है आर्यकाल का था, आर्यकाल। और पाली हमारे भगवान बुद्ध के जो भी स्टेटमेंट हैं उसमें पाली में हैं, बुद्ध के जो भी स्टेटमेंट हैं पाली में है। और हमारे प्रकृत की जो भाषाएं, जो प्रकृत हैं, वो महावीर जी जो महावीर की जो भी उपदेश हैं वो पाली भाषा में हैं। सबको पता है कि महावीर जो भी हैं, महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जो महावीर, जिसको महावीर जी बोला जाता है, उनका जो भी स्टेटमेंट था, जो भी उनका उपदेश था वो प्रकृत में था। और जो हमारे भगवान बुद्ध जी हैं, उनका जो भी स्टेटमेंट था या जो भी उपदेश था वो पाली भाषा में था। तो आप लोग इसका क्रम देख सकते हैं। तो हमारा जो स्टेट जो बताने का एक नज़रिया है, तो कुछ ऐसे में हम लोग काल के हिसाब से बताए हैं। उसके बाद से हम लोग जब आएंगे तो इसमें आधुनिक काल ऐड होता है, जहाँ से हिंदी स्टार्ट होती है। इस हिंदी स्टार्ट होने की एक काल होता है, पहले प्राचीन काल, प्राचीन काल, प्राचीन काल 1100 से ये ईस्वी है। 1100 जैसे एडी को जो ईस्वी हम बोलते हैं, एडी ईस्वी को एडी के रूप में जानते हैं, जो इंग्लिश शब्द है। 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक ये हमारा प्राचीन हिंदी चला। उसके बाद से मध्यकालीन हिंदी जो है, मध्यकालीन जो हिंदी है हमारी, मध्यकालीन, वो चला 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, 1850 ईस्वी तक। और जो आधुनिक में जो हम लोग इस समय चल रहे हैं, आधुनिक हिंदी जो हमारी है, आधुनिक वही काल, या जो काल लिखे हैं यहाँ भी काल ही है, आधुनिक काल है, वो 1850 से अब तक 1850 से अब तक की जो है हमारी हिंदी है, वो 1850 से चलती आ रही है। जो हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी हिंदी 1850 से अब तक चली आ रही है। इसके बाद से बोलियां आएंगी, जो आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हमारा 1850 से जो अब तक की हिंदी चली आ रही है, वो हम लोग, इसके बाद से हम लोग बोलियां देखेंगे। जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जो 5 भाषाएं और 18 बोलियां हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए, इसके बाद से